जय हिंद। आज मैं एसएससी सीएचएसएल का 8 जुलाई का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चारों शिफ्ट का पेपर इस वीडियो में देखने वाला हूं। 2D एग्जाम का पेपर का एसएससी सीएचएसएल का चारों शिफ्ट का पेपर खत्म हो गया है। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि लगभग कितनी थी? तो 17.7% थी दशकीय वृद्धि भारत की 2011 में। 31 मार्च 2011 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 17.70% थी। दशकीय वृद्धि के साथ बढ़कर 1.2 अरब हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सुल्तान जिसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी में स्थानांतरित किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थानांतरित किया था, दौलताबाद देवगिरी में स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में सुरक्षित है? तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 में सुरक्षित है। अनुच्छेद 32 अन्याय सभी और मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार के रूप में गारंटीकृत उपाय प्रदान करता है और सर्वोच्च न्यायालय को संविधान द्वारा इन्हीं अधिकारों को संरक्षण के रूप में नामांकित किया गया है अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर तीसरा नंबर कि भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता मिली है? तो भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से 7 मौलिक अधिकारों को मान्यता मिली है और मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 51 की ए में परिभाषित किया गया है। डोल यात्रा उत्सव निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल से संबंधित है डोल यात्रा उत्सव। डोल यात्रा होली की तरह रंगों का त्योहार है, लेकिन इसमें मनाने का तरीका अलग और यह पश्चिम बंगाल के राज्य से जुड़ा हुआ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का कहाँ आयोजित हुआ था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो तमिलनाडु में आयोजित हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम का छठा संस्करण 19 जनवरी से 31 जनवरी के बीच 19 जनवरी से 31 जनवरी में 2024 तक तमिलनाडु के 4 शहरों में चेन्नई, चित्री, मदुरई और कोयम्बटूर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर यहाँ पे कि ब्रह्म समाज के मुख्यालय कहाँ थी? तो कलकत्ता ब्रह्म समाज का मुख्यालय। ब्रह्म समाज से संबंधित चारों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है और पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। गांधीय सूचक किन्हें कहते हैं? तो गंधीय सूचक किन्हें कहते हैं? तो वे रासायनिक पदार्थ जिन्हें गंध अम्लीय क्षार की क्रिया को करने में बदलती है, अम्ल को क्षार से क्रिया करने पर बदलती है, वो गंधीय सूचक कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए प्याज का रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोक रंग का त्योहार मनाया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोक रंग का त्योहार मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश के राज्य में मनाया जाता है। लोक रंग महोत्सव हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। यह 5 दिनों तक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर कि भारत के किस राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या सबसे कम है? तो भारत के किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या सबसे कम है? तो गोवा राज्य में जनसंख्या सबसे कम है। गोवा का जो जनसंख्या था वो 5.09 थी, केरल का 7.05 थी, हिमाचल का 8.06 थी, सिक्किम का 8.19 थी। देखिए यहाँ पर प्रतीक्षा समीक्षा 2023 के अनुसार केरल में देश में सबसे कम गरीबी दर है। तो 2023 में सबसे कम गरीबी वाला राज्य केरल रहा है। भारतीय फुटबॉल टीम का पहला अंतर्राष्ट्रीय दौर किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय फुटबॉल टीम का पहला अंतर्राष्ट्रीय दौर किस वर्ष हुआ था? तो 1930 में हुआ था। भारतीय टीम ने 1930 में ही ऑस्ट्रेलिया और जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड का दौर शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर यहाँ पे कि मुंडारी भाषा कहाँ बोली जाती है? जो पूर्वी भारतीय राज्यों जैसे पूर्व में बसा हुआ राज्य है झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के, और बांग्लादेश में उत्तरी रंगपुर डिवीजन और मुंडरी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा का पारिवारिक से मुंडा भाषा है। ये सब राज्य में बोला जाता है मुंडारी भाषा, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा के परिवार से मुंडा से जुड़ा हुआ है। पंखीड़ा गीत किस राज्य से संबंधित है? तो पंखीड़ा गीत किस राज्य से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान राज्य से पंखीड़ा गीत संबंधित। ऑप्शन होगा राजस्थान। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है
कि यह लोकगीत राजस्थान का है, जिसे राजस्थान के किसानों खेतों में काम करते समय गाते हैं। जो राजस्थान के किसान खेतों में काम करते समय यह गीत गाते हैं। किसान अलगोज और मंजीरों बजाते हुए गीत गाते और बोलते हैं। कौन सा गीत? तो जिसे हम अभी तुरंत बोले खेड़ा गीत। ये सब किसान जब खेत में काम करते हैं उस समय गीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहला क्रिकेट क्लब किस शहर में खेला गया था? तो पहला क्रिकेट क्लब कोलकाता शहर में खेला गया था। भारत का पहला क्रिकेट क्लब कोलकाता क्रिकेट क्लब था। इसकी स्थापना 1792 में की गई थी, क्रिकेट कोलकाता क्रिकेट क्लब की। लंदन लाइसेंस क्रिकेट ग्राउंड पर स्थित मैरी लेविन क्रिकेट क्लब एमसीसी दुनिया की सबसे पुरानी क्रिकेट टीम और क्लब ग्रुप में जाना जाता है। 1787 में स्थापित एमसीसी इतिहास का समृद्ध है। इसका इतिहास बहुत ही पुराना है एमसीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर यहाँ पे कि पैराबैंगनी किरणें की खोज किसने की? तो जॉन रीटर ने पैराबैंगनी किरणें की खोज की थी। एक हानिकारक पदार्थ है पैराबैंगनी किरणें। 1802 ईस्वी से 1803 ईस्वी के बीच में उन्होंने पहली सूखी सेल बैटरी के सांचा का निर्माण किए थे। कब से कब तक? 1802 से 1803 के बीच में उन्होंने पहली सूखी सेल बैटरी और सांचा का निर्माण की संचा का निर्माण की। 1801 में रीटर ने रासायनिक साधनों के द्वारा 5 या 6 नाइन विकिरण 5 से 6 या 9 विकिरण की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यह शब्द कथा से बना है, जिसका अर्थ कहानी कहने की कला है। कथक किस राज्य का लोक नृत्य? उत्तर प्रदेश का। यह शब्द कथा से बना है, जिसका अर्थ कहानी कहने की कला है। अब पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से संबंधित है? तो लखनऊ घराने से संबंधित है पंडित मिहिर महाराज। कथक दिल्ली का भी एक लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसके स्थापना 1828 में कलकत्ता में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना के रूप में ब्रह्मो समाज के रूप में किए थे। ब्रह्मो समाज हिंदू धर्म का एक सर्ववादी संप्रदाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1853 में भारत में पहली बार ट्रेन शुरू की गई थी। क्या? तो 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर कि 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी बोरी बंदर बॉम्बे और थाने के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी तक चलाई गई थी। कब तक? तो बोरी बंदर बॉम्बे और थाने के बीच में 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। भारत में पहली बार रेलगाड़ी 1853 में। मोहम्मद गजनवी कहाँ का रहने वाला था? तो मोहम्मद गजनवी गजनवी राजवंश से आया था, जिसका मुख्यालय गजना में था, यानी आधुनिक अफगानिस्तान में गजनी का रहने वाला था। भारत पर आक्रमण 1001 से शुरू हुआ और 1026 ईस्वी तक चला था। मोहम्मद गजनी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर दिल्ली को सोमनाथ मंदिर में सारा खजाना लूट लिया था। सोमनाथ ने कब किया था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण? तो 1025 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात कितना था? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात 919 थी। 2001 के जनगणना में भारत का लिंग अनुपात 927 थी। 2011 के जनगणना में भारत का लिंग अनुपात 927 थी, जो 2011 की जनगणना में घटकर 919 हो गई है। 2001 की जनगणना में भारत का लिंग अनुपात कितना था? 927, और 2011 की जनगणना में घटकर 919 हो गई है। उत्तर प्रदेश में भारतीय राज्यों में सबसे अधिक वाला लिंग अनुपात वाला है, यानी 972, जबकि हरियाणा में सबसे कम लिंग अनुपात वाला है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 834 है बाल लिंग अनुपात। नेक्स्ट है कि पहली महिला जिसने हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता था, तो कुमारी एन लम्सडेन ने पहली महिला थी जिसने हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अर्जुन पुरस्कार को कुमारी एन लैंडसन को 1961 में दिया गया था। स्टेफी डिसूजा भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहला महिला थी। स्टेफी डिसूजा भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। कुमारी एन लम्सडेन 1961 में हॉकी में अर्जुन पुरस्कार जीता था। और कुमारी मीना शाही 1962 में बैडमिंटन में पुरस्कार जीते थे। कुमारी स्टेफी डिसूजा
1963 में एंथेलिस्ट के लिए अर्जुन पुरस्कार जीते थे। कुमारी एल्वेरा ब्रिटो ने 1965 में हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार जीती थी। कुमारी उषा सुंदर 1966 में टेबल टेनिस और कमारी कमारी रीमा दत्त 1966 में तैराकी में जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे देखिएगा, दक्षिण भारत के शास्त्रीय संगीत को क्या कहते हैं? तो कर्नाटक का संगीत कहते हैं दक्षिण भारतीय संगीत को। यह आज हम शास्त्रीय संगीत को दो प्रणाली को पहचानते हैं, हिंदुस्तान और कर्नाटक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि कच्छ रण उत्सव किस राज्य में मनाते हैं? तो कच्छ का रण उत्सव किस राज्य में मनाते हैं? तो गुजरात राज्य में मनाते हैं कच्छ का रण उत्सव गुजरात में। इसके अलावा नवरात्रि रण उत्सव, उत्तरायण, सामालोजी मेलो, बैथामोला, मोढेरा नृत्य महोत्सव, जन्माष्टमी और रथ यात्रा भी मनाया जाता है कच्छ में। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से कम जनसंख्या वाला राज्य बना था तो सिक्किम बना था। 6.71 लाख की जनसंख्या वाला सिक्किम देश में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य बना था। एक हारे किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली के एकल कलाकार है? तो भरतनाट्यम। एक हारे किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के एकल कलाकार है? तो भरतनाट्यम। और इस भरतनाट्यम में 7 पंथी खड़े होते हैं जो आमतौर पर अलारी रूपू, जाति सवर्ण, शब्दा, वर्णा, पांडा, थिलाना और श्लोकों में विभाजित होते हैं। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे कि चिन्हट का युद्ध कब हुआ था? तो 1857 में चिन्हट का युद्ध हुआ था। 30 जून को बरकत अहमद ने अपने कमांडर के रूप में अब्दुल्लाह को साथ 5000 सैनिकों में से एक सबसे शक्तिशाली विद्रोह ने सेना का नेतृत्व किया था। 5000 सैनिकों में से एक शक्तिशाली विद्रोह सेना का नेतृत्व किया था। वह लखनऊ के बाहर चिन्हट में हेनरी का लॉरेंस के खिलाफ था। उनके बीच टकराव चिन्हट की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। भयंकर युद्ध के परिणाम स्वरूप हेनरी लॉरेंस ने की मृत्यु हो गई थी। ओलंपिक में भारत ने हॉकी का पहला पदक कब जीता? तो 1928 में जीता था भारत ने हॉकी में। 1928 में एम्स्टर्डम ने ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक पदक जीता जब भारत और ब्रिटिश का हिस्सा था। उस समय ने भारत का ने पहला हॉकी पदक जीता था। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में पुरुष की 10 मीटर वाली एयर राइफल स्वर्ण पदक जीता। व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। वर्ष 1948 में स्वतंत्र भारत ने 1948 में लंदन में ओलंपिक्स में हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। समर और विंटर ओलंपिक साल में कितना अंतर होता है? तो समर और विंटर ओलंपिक में कितना अंतर होता है? तो 2 साल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 से 18 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत के शास्त्रीय संगीत को क्या कहा जाता है? तो कर्नाटक का संगीत कहा जाता है। दक्षिण भारत शास्त्रीय संगीत को कर्नाटक का संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि किस राज्य की थी? तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि किस राज्य की थी? तो सिक्किम राज्य की थी सबसे कम जनसंख्या वाली राज्य। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस राज्य की आबादी 6,10,577 थी। वहीं उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बना था 2011 में। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या वाला राज्य लक्षद्वीप था और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य भी लक्षद्वीप ही बना था केंद्र शासित प्रदेश में। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य बिहार बना था और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कौन राज्य है? तो बिहार ही राज्य है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, याद रखने अभी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला थाने था जो महाराष्ट्र में है। कम जनसंख्या वाला जिला दीवाने की घाटी जो अरुणाचल प्रदेश में। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी 2011 में। 2011 की जनगणना का थीम थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना का शुभंकर का नाम क्या था? तो परगणक शिक्षिका था, ये भी याद रखना। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। भारत देश की नियमित जनगणना 1881 में हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में।
स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था। भारत देश में पहली बार जातीय आधारित जनगणना 1921 में हुआ था। भारत की जनगणना का महाविभाजक वर्ष था, तो 1921 था जनगणना की महाविभाजक वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे कि 10 डिग्री चलन किसको अलग करता है। तो 10 डिग्री का चैनल किसको किसको अलग करता है। तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री का चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना किसने की थी। तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया था। किसने, तो अकबर ने स्थापना किए थे। और इसकी स्थापना 1582 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने किया था, याद रखने अभी। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। यह भी पूछा भी जा सकता है कि दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन बना था। तो बीरबल था। नेक्स्ट है यहाँ पे कि भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है। तो गुजरात और राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य है भवाई। इस नृत्य में महिला नर्तक 8 से 9 घड़े अपने सिर पर रहकर इसके साथ नृत्य करती है। इस नृत्य में, भवाई नृत्य में जो होती है महिलाएं हैं, इसमें 8 से 9 घड़े अपने सिर पर रहकर इस नृत्य को करती है। और गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य गरबा, डांडिया, रास, ये सब याद रखना। भवाई भवाई जो है पश्चिमी राजस्थान में किए जाने वाले एक स्टैंड नृत्य के रूप में जानी जाती है। यह नृत्य अपनी चमत्कारी के लिए प्रसिद्ध है, भवाई नृत्य। नेक्स्ट है यहाँ पे कि जटा जटिन बिहार का एक प्रमुख लोक नृत्य। इसके अलावा झिझिया भी पूछा जा सकता है। झिझिया एक प्रमुख लोक नृत्य है बिहार का। इसके अलावा छठ पूजा बिहार का एक प्रमुख लोक नृत्य है, जिसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। कामसाले कर्नाटक राज्य का एक लोक नृत्य है। इसके अलावा यक्षगान भी कर्नाटक का लोक नृत्य है। झारखंड का लोक नृत्य छऊ है, झूमर है, संथाल है और कर्मा शामिल भी है। इसमें कर्मा भी है शामिल झारखंड का लोक नृत्य के रूप में। इसके अलावा झारखंड का एक प्रमुख त्योहार का नाम बताएं। तो बता दो कि झारखंड का एक प्रमुख त्योहार है सरहुल त्योहार, जो एग्जाम में बार बार रिपीट भी हुआ है। तो झारखंड का प्रमुख त्योहार सरहुल है। इसके अलावा लोक नृत्य के बारे में बात करते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 का संबंध किससे है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिलाता है। अनुच्छेद 30 भारतीय संविधान में 440 अनुच्छेद है, 25 भाग है, 12 अनुसूचियां है, 104 संशोधन है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है। तो 440 है। भाग कितने, तो 25 है। अनुसूचियां कितनी है, तो 12 है। और संशोधन कितने हुए, तो 104 संशोधन है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किए थे। भारतीय संविधान को लिखने का कार्य किसने प्रारंभ किया था, आरंभ किए थे। तो डॉक्टर नारायण राय आजाद बिहारी के द्वारा लिखने की कार्य प्रारंभ किए थे। राज्य के नीति निदेशक का सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 के भाग 4 में है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के भाग 4 ए में है। समानता का अधिकार अनुच्छेद अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। अनुच्छेद 17 में जो कहा गया अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन से संबंधित है। ये सब फैक्ट याद रखना, एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं ये सब फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे कि महावीर किस नंबर के जैन धर्म के तीर्थक थे। तो महावीर किस नंबर पर जैन धर्म के तीर्थक थे। तो भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थक के रूप में जाने जाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थक ऋषभदेव आदिनाथ को माना जाता है। जैन धर्म की उत्पत्ति 7वीं से 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में हुआ था। भारत की गंगा बेसिनी में हुई थी। भारत की गंगा के बेसिनी में हुई थी जैन धर्म की उत्पत्ति, जो 7वीं से 5वीं शताब्दी के बीच में। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील के में है। तो लोटक झील का एक हिस्सा है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। एक केबुल लमजाय राष्ट्रीय उद्यान भारत के मणिपुर राज्य में बिष्णुपुर जिले में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। मणिपुर विश्व के प्रसिद्ध लोटक झील का एक अभिन्न हिस्सा है। मणिपुर की विश्व की एक प्रसिद्ध लोटक झील का हिस्सा है, जिसे मणिपुर में केबुल लमजाओ एक जो है विश्व का प्रसिद्ध एक जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये लोटक झील का एक अभिन्न हिस्सा है, केबुल लमजाओ। भारत का नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कि जनगणना 2011 के अनुसार मुंबई के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बना था। तो मुंबई के बाद मुंबई जो है फिल्मी दुनिया के नाम से जानी भी जानी थी सबसे व्यस्त
शहरों की सूची में रखा जाता है मुंबई को। मुंबई के बाद सबसे अधिक जनसंख्या आबादी वाला राज्य बना है, वो दिल्ली बना है। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे, मार्च 2023 तक भारत की सहकारिता मंत्री कौन है? तो मार्च 2023 तक भारत की सहकारिता मंत्री अमित शाह है। भारत में फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मणिपुर के लोहटाक जिले में स्थित है भारत का फ्लोटिंग नेशनल पार्क। इसके अलावा नेक्स्ट है कि इस पार्क जो शुरू हुआ था 1966 में अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन बाद में इसे गैजेट अधिसूचना के माध्यम से 1977 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। कैबुल लमजाओ को ये भी याद रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन था? तो दिल्ली था, बना था। जो मुंबई की जो थी इतनी थी, दिल्ली का इतना था, बेंगलुरु का इतना था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला। नेक्स्ट है फिर कि प्रो कबड्डी 2022 का फाइनल किसने जीता था? तो जयपुर के पिंक पैंथर्स ने जीते थे। जयपुर के पिंक पैंथर्स ने प्रो कबड्डी 2022 का फाइनल के विजेता है। प्रो कबड्डी 2023 से 24 तक का किताब किताब पूरा किताब पूरे पुनेरी पलटन ने अपने नाम किए थे। 2023 और 24 का किताब पुनेरी पलटन ने अपने नाम किए थे। विश्व का पहला संगीत विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे। तो पहले संगीत विश्वविद्यालय का स्थापना विष्णुपुर के दिगंबर के पलुस्कर ने 1901 में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की थी, गंधर्व ने। जो ऐतिहासिक भारतीय संगीत के हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के रूप में जाना जाता है। पहले विश्व पहला पहले संगीत विश्वविद्यालय का स्थापना 1901 में हुआ था। संगीत में औपचारिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाला एक विद्यालय था। ब्रह्म समाज का पुराना नाम था ब्रह्मो समाज का एक स्वारी समूह था। इसका संगठन पहले ब्रह्मो समूह के नाम से जाना था, ब्रह्मो समूह का नाम से, लेकिन 1938 में नाम बदल के इसको ब्रह्मो समाज कर दिया गया था। निम्नलिखित में कौन कर्नाटक के संगीत से संबंधित नहीं? तो धूम्रपाल कर्नाटक संगीत के शैली से संबंधित नहीं है। कर्नाटक जो कर्नाटक की गायन की शैली के प्रमुख रहे हुआ है, इसमें जवाली का प्रधान गीत। तो जय हिंद। आज का वीडियो में इतना ही।